दोस्तों आज आपके लिए लाया गया है गुड्डू पप्पू 777 123 पे 12 रील। और ये देखिए आप इनके चरखे भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया चरखे लगे हुए हैं। और ये सेल्फ प्रिंट है। यहाँ देखिए मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भैया बहुत ही बढ़िया, मतलब ये चरखी अगर 2 महीने और रुक जाए तो बीकानेर में तबाही मचा देगी। बीकानेर दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोर जो है बहुत ही महीन पैटर्न पे है। और सुताई भैया आप इसको हाथ लगाओगे भैया आप खुद बोलोगे कि यार इतनी मेहनत कैसे करवा लेते हो। तो दोस्तों ये 777 ये भी सिंस 1990 से हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे बंदे हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला काम करते हैं। कोई भी लोकल मार्केट में मांझा ही नहीं देना चाहता, सब बाहर। तो इंडिया में दोस्तों किल्लत हो ही जा रही है, पैसे बढ़े जा रहे हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब इंडिया से हम ही बाहर भेजेंगे दोस्तों, इन्हें शिपिंग हम करेंगे इनकी। देखो भैया एकदम महीन पैटर्न पे। और जिसने भी ये डोर उड़ाई है दोस्तों, खासियत ये है कि इस रेंज में थोड़े से जो होता है ना कम रेंज में अच्छी डोर की पहचान इसे कहते हैं। कुछ किफायती मांझे दोस्तों खरीदिए, क्योंकि ब्रांड के चक्कर में कई बार क्या होता है कुछ चीजें सूझ जाती हैं। तो सूझने मत दो दोस्तों, अपने पॉकेट फ्रेंडली काम करिए। हाँ भैया सही बात है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सीरियस मोड में पूछना चाहूंगा, इसके कारीगर का क्या नाम है भैया? क्या? गुड्डू पप्पू। अब भाई साहब मैं आपको कुछ चीजें बोलना ये चाहूंगा कि एक इकोनॉमिकल लेवल पे भी काम होता है और बहुत अच्छा काम होता है। मुझे नहीं पता कि इसकी रेट क्या है, सही बताऊं दोस्तों, लेकिन मंजे को हाथ में रख के पता लग रहा है कि ये जो सिर्फ तजुर्बेकार जो खिलाड़ी है ना वही उठाएगा। कृपया इसे अनाड़ी ना हाथ लगाएं, आप रिजल्ट ना निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तजुर्बेकार के लिए इतना शानदार मंजा है दोस्तों कि वो चाहेगा ना तो नचा के खेल करेगा। मार मतलब 2 टुकड़े का खेल नहीं, जिसे बोला अड़ा के ले जाना, लंगर लगाना, 2 तरफा बना देना, ये सारे के सारे वो काम कर सकता है इस मंजे से। ये देखिए भैया एनी हाउ इन्होंने इकोनॉमिक कहा है तो कोई कमी रेट का होगा, लेकिन होता है भैया हमारा जो मोटिव है जो जेब पे जोड़ ना डाले। हाँ ये थोड़ा सा इसका कांटा उछला है हल्का सा दोस्तों। 2000 से 2500 तक की रेंज के मांझे यूज करें। आप में अगर स्किल्स है तो वही सारे पेज काट देंगे। बिल्लू ऊपर के पेज जो होते हैं, जो ऊपर की क्वालिटी की डोर होती है भैया, आप ये समझ जाइए कि यार हर जगह केवल जो होता है पैसे से क्वालिटी नहीं बनती, मेहनत से क्वालिटी बनती है। तो हम ये आपके लिए जो इन्वेंशन करते रहते हैं नए नए कारीगरों की डोरों को। और अभी देखिए इसमें 2 चीजें मैं आपको गौर से बताना चाहूंगा। गौरव भाई की बात मैंने कट करी वो इसलिए क्योंकि निकल जाएगी, इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है मंजे के दम पर गेम के लिए चलना, और एक होता है कलाकारी से किसी भी तरह के मुद्दों को घेर देना। और वो कलाकारी के मुद्दे जो घेरने वाला मंजा है वो ये। तो फिलहाल दोस्तों इसकी आपको 9 तार मिल जाएगा, 8400 मिल जाएगा और 123 भी मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ डिमांड हुई दोस्तों तो हम 12 तार पे भी आ जाएंगे आपके लिए। तो क्वालिटी आप देखिए। हाँ एक चीज दोस्तों ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी चाहे आप कारीगर के पास जाके ले लो या कारीगर से मंगवा लो, एक ही रहती है। क्योंकि कारीगर भी जब हम जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप डायरेक्ट मंगाते हैं तो आप वापस बरेली नहीं जा सकते बदलवाने के लिए, लेकिन जब आप किसी भी दुकानदार से लेते हैं तो वो अपनी तरफ से गारंटी देता है, सांत्वना देता है आपको, और कहीं ना कहीं उसके अगर उसने आपसे कमिटमेंट किया होता है तो वो रिप्लेस भी करता है दोस्तों। तो ये फायदा होता है आपको एक दुकानदार से लेने का, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर होता है उसके पास इतने सारे देने के लिए होते हैं कि वो कभी भी कलेक्शन नहीं रख पाता। जबकि दुकानदार होता है वो पूरे 6-6 महीने रुक के आप लोगों के लिए पूरे कलेक्शन बनाता है, कलर का कलेक्शन, चढ़ी मान, पतली मान, 8400, 92, तो वो आपको एक वेरिएंस देता है। और वेरिएंस की वजह से इंसान को खुशी भी मिलती है। मंजा आप अपने मन का ले जा सकते हैं विद रंग के साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि माड़ अच्छी है लेकिन रंग नहीं मिल रहा, रंग अच्छा है तो चरखी नहीं मिल रही। तो तीनों चारों कॉम्बिनेशन जो होता है वो बेचारा जो भुगतता है वो कौन होता है? आपको देता है, वो देता है आपको एक दुकानदार। भैया आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सेल करने लग जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान तो सेल की तरफ चला गया। मैन्युफैक्चर करने वाले का क्या होता है कि उसे क्वालिटी मेंटेन करनी है, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कैसे बनाना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। पर जब एक मैन्युफैक्चर, अब आप ये समझ लीजिए जैसे रिलायंस का मोबाइल अगर धीरू भाई बेचेगा तो वो टर्नओवर थोड़ी घुमा पाएगा और क्वालिटी थोड़ी दे पाएगा। हालांकि एग्जांपल बहुत मैं अटपटा दूंगा, लेकिन आप देखिए कि जब आप डबल डेकर या किसी भी ट्रेन में जाते हैं तो उसका एक ही ड्यूटी होती है कि वो उस ट्रेन को कैसे भी करके संभावित समय पे पहुंचा दे। साथ में उसे ये भी कह दे कि नहीं भाई सबके पास खाना भी तेरे को पहुंचाना है, कैटरिंग भी करनी है। तो उसका कितना डिस्टर्बेंस होगी उसे यही नहीं पता लगेगा कब जंक्शन आया, कब क्या चीज हो रही है। तो कहने का मतलब जिसका काम होता है उसी को साझा जाता है। सेल एक अलग चीज है, मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज है। सेल का बहुत बड़ा पार्ट होता है जो आफ्टर सेल में चलता है। मैन्युफैक्चर अक्सर मैन्युफैक्चर करके
वहाँ पे उसका पार्ट खत्म हो जाता है। और अगर आपको खुद को ही मांझा बेचना है, जैसे कोई कारीगर खुद ही मांझा बेचना चाहता है, तो वो बरेली से ही बेच सकता है, उसे दुकानदारों को देने की जरूरत कहाँ है। और वो तो दोनों हाथ में लड्डू दिए हुए बैठा हुआ है, क्यों? पैसा आ जाए दुकानदारों से, माल बेच दे हम शौकीनों को। अगर आप ये देख लीजिए कि जैसे मर्सिडीज हो गई या मारुति होगी, सब लोग डीलरशिप क्यों देते हैं? हाँ, क्योंकि वहां पे उसे सहूलियत से मिल जाए वो चीज। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत मालूम है क्या है, जिस चीज के लिए आप सोच ही नहीं सकते, एक दुकानदार आपके पार्सल का आने जाने के बीच ही टूट फूट है वो भुगत चुका होता है। आपके पास बिल्कुल क्लियर कट मंजा, जैसा आपको डंडी चाहिए, उसकी साबुत जैसा वो चाहिए, वो मिलता है आपके पास में एक दुकानदार के पास, ना कि उस बीच की टूट फूट होती है, वो वाला रिस्क भी आपका एलिमिनेट हो जाता है वहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आपको पता कर चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांडें अवेलेबल है और कौन कौन सी कलर्स आके जा भी चुके हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते चलिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2000-2500 के सेगमेंट में बहुत अच्छी डोरें दें। फिर भी अगर किसी भाई को 2500 से ऊपर की चाहिए तो वो भी आके देख सकता है, जो उसे चाहिए वो ले सकता है। हम कभी भी कोई भी चीज को ना नहीं बोलेंगे कि ये मेरठ वाले के लिए या ये वहाँ लखनऊ वाले के लिए या इलाहाबाद वाले के लिए। जो हमारी दुकान पे अवेलेबल चीज है। हाँ, एक और वो इम्पोर्टेंट सब चीज आपके कि लिए। गौरव भाई कभी किसी को छांटने नहीं देते। यहाँ पे जितने भी लगे मैं दिखा दूंगा, वो वैसा का वैसा ही रहता है। पहली पसंद आपकी होती है, आपके ऑप्शन की वजह से खुलता है। कभी यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए मैं अगर ब्लू मून का कैप्टन हूँ तो मेरे लिए अलग से लगाई जाएगी, नहीं, सबको बराबर का ही एक ही दर्जे से गौरव भाई देखते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे वो शौकीन आ जाए, चाहे छतों पे लड़ाने वाला आ जाए, सबको एक ही तराजू से तोला जाएगा। तराजू से तोला जाता है। क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा माल आ गया, पहले हमने उन्हें बुला लिया फिर आपको बुला लिया, ऐसा काम नहीं है। या छटा हुआ माल आपको दे दिया। आप दोस्तों आइए, जो है- हाथ फेरिए, खोल के दिखाया जाएगा, उसके ऊपर आपको फीडबैक और दिखा उससे भी दी बड़ी जाएंगे। बात है, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा माल देखना आता है, सब करना आता है, तो आप ही आके पार्सल खोलिए, जो पसंद आए ले ले जाइए। जाइए। हम उसमें किसी भी उंगली नहीं करेंगे कि नहीं ये आपके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं है या इसके लिए नहीं है। हमारे लिए जो पहले आएगा वो पाएगा, जिसने मांझा देखा परखा वो ले जाएगा। अब चाहे वो मांझा परख के एक बच्चा ले जाए, हम उसे रोकेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। और चाहे वो बाद में कोई शौकीन है और बोले वही वाला मंजा चाहिए जो बिक गया, वो बिक गया भैया, कोई रिटर्न पॉलिसी उसका नहीं हो सकता। हाँ, तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमने कभी भी हमारे मांझे में ऐसे नहीं करा कि ये 2 चरखियां अच्छी बनी हुई है तो ये शौकीन के लिए होगी और ये चरखी हम किसी को भी ऐसे बेच देंगे। आप चाहो कोई मतलब 10-15 साल का बच्चे को पसंद आ गई ना, पहले वो ले जा। क्योंकि देखो दोस्तों, शौकीन साल भर आता है, आप लोग फेस्टिवल पे आते हो, तो फेस्टिवल वाले को तवज्जो देना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बड़ी बात है, जो सीजन वाला होता है हम तो उसे कहते ही 8400 और स्ट्रॉन्ग डोर के लिए, क्योंकि जो शौकीन होता है वो शौक सिर्फ किस पे करता है, 1 2 3 पर, क्योंकि फिलहाल उसे साल भर करता है। हाँ दोस्त बताइए भैया क्या कहते हैं। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं गुड्डू पप्पू और 777 इनका टॉप नंबर 1 ब्रांड है और 1990 से ये मांझा देने में लगे हुए हैं। और फिलहाल इनकी जो ऊपर प्रीमियम क्वालिटी है, यानी वो 35 ये साल है। हो गए भैया इनको है। हाँ भैया, पहले इनके और भी तरह के ब्रांड आते थे, पर अभी इन्होंने